जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कलयुग में पांडवों का जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ। आइए जानते हैं। कलयुग में पांडवों का जन्म। महाभारत की गाथा के बारे में लगभग हर कोई जानता है, जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। कहा जाता है कि महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म हुआ है, और अगर हुआ है तो कहाँ और किस रूप में हुआ है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करे। दरअसल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग में पांडवों का जन्म किसके घर और किस रूप में हुआ। शिवजी ने कहा था पांडवों का होगा कलयुग में पांडवों का जन्म। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत में आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव से आज्ञा मिलते ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में दाखिल हो गए और पांडवों के सभी पुत्रों का वध करके वहां से निकल गए। जब पांडवों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को जिम्मेदार मानते हुए उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी पांडव भगवान शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा कि तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। क्या कलयुग में पांडवों का पुनर्जन्म हुआ था? यदि हाँ तो कहाँ और किस रूप में जन्म हुआ था? सुझाया गया। राम खिलाड़ी कुशवाहा मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर में पढ़ाई की है। 1990 में स्नातक। लेखक ने 484 जवाब दिए हैं और उनके जवाबों को 20.3 लाख बार देखा गया है। 4 वर्ष। कलयुग में पांडवों का जन्म। महाभारत की गाथा के बारे में लगभग हर कोई जानता है, जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। कहा जाता है कि महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म हुआ है, और अगर हुआ है तो कहाँ और किस रूप में हुआ है? दरअसल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग में पांडवों का जन्म किसके घर और किस रूप में हुआ। कलयुग में पांडवों का जन्म। शिवजी ने कहा था पांडवों का होगा कलयुग में पांडवों का जन्म। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत में आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव से आज्ञा मिलते ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में दाखिल हो गए और पांडवों के सभी पुत्रों का वध करके वहां से निकल गए। जब पांडवों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को जिम्मेदार मानते हुए उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी पांडव भगवान शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा कि तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा।
श्री कृष्ण ने बताया कौन सा पांडव कहाँ और किस रूप में लेगा। कलयुग में पांडवों का जन्म। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और फिर वो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी सारी व्यथा बताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। एक भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होंगे। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम मलखान रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा था कि उनका जन्म कलयुग में वीरण के नाम से होगा और वो वनरस नाम के राज्य के राजा बनेंगे। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में नकुल कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ पर जन्म लेंगे और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। 5 भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में सहदेव भीमसिंह नामक राजा के घर में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा देवसिंह। 6 श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में होगा और द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उनका नाम होगा वेला। 7 भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में महादानी कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के रूप में होगा। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों का हस्तिनापुर में 36 सालों तक राज रहा। इसके बाद पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। इस यात्रा के दौरान युधिष्ठिर को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। सिर्फ युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके। लेकिन इसके बाद भी पांडवों ने कलयुग में जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों का राज पूरे 36 साल चला, लेकिन श्राप के चलते श्री कृष्ण की द्वारका में हालात बिगड़ने लगे। हालात संभालने के लिए श्री कृष्ण अपने सारे यादवकुल को प्रभास ले गए, लेकिन वहां भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा यादवकुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और अंत में आपस में लड़कर उन्होंने पूरी नस्ल का ही संहार कर डाला। इस संहार को रोकने की श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक शिकारी ने गलती से उन्हीं पर निशाना साध दिया। भगवान श्री कृष्ण मानवयोनि में थे, उनकी मृत्यु निश्चित थी। उनके बाद वेद व्यास ने अर्जुन से कह दिया कि अब तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी खत्म हो चुका है। इसी समय द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। अधर्म बढ़ने लगा था और यही देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर चले गए। हिमालय की यात्रा आसान नहीं थी और धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और अंत में भीम का निधन हुआ। सिर्फ युधिष्ठिर ही हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके। जब युधिष्ठिर ने हिमालय की यात्रा शुरू की, तभी से यमराज कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे थे, जो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। स्वर्ग के दरवाजे पर यमराज कुत्ते का रूप छोड़ अपने असली रूप में आ गए और फिर उन्होंने युधिष्ठिर को सबसे पहले नरक दिखाया। वहां द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास तो हुए, लेकिन फिर भगवान इंद्र के कहने पर कि अपने कर्मों की सजा भुगत वो जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे, युधिष्ठिर को चैन मिला। इस तरह द्वापर युग के अंत के साथ ही पांडवों का अंत हुआ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करे। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।